हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अपवाह तंत्र यानी कि राजस्थान की नदियाँ और झीलें, इन दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कई प्रश्न इसके अंदर राजस्थान की नदियों से लिए गए हैं और कई प्रश्न हैं जो कि अपने राजस्थान की झीलों से संबंधित रहेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो राजस्थान के नदियाँ और झीलों के क्वेश्चन का भी करवा दिया है और बाकी मैंने एक दो तीन वीडियो आपके लिए डाल दी है यहाँ पर थ्योरी के, ठीक है ना। राजस्थान की झीलें और नदियों की थ्योरी की भी मैंने चैनल पे वीडियो डाल दिया है, आप उनको भी जाके देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर रहेगा फ्रेंड्स आपका कि जो नोनरोक और टोडरोक किस झील में स्थित है। तो देखो, नोनरोक और टोडरोक ये दो प्रकार की चट्टानें हैं फ्रेंड्स। क्या हैं ये भाई? चट्टानें। और ये दो प्रकार की चट्टानें अपने नक्की झील माउंट आबू के अंदर है, ठीक है ना। पहला नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स आपको प्रश्न कि राजस्थान की किस नदी का अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा है। देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन का मतलब होता है पानी से मिट्टी का जो कटाव है, तो सबसे ज़्यादा किस नदी का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी चंबल नदी है ना फ्रेंड्स, इसका अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बहाव के बहाव के क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो आपके यहाँ पर बनास हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है फ्रेंड्स आपका, लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। देखो, लूनी नदी की सहायक नदियाँ चारों ही हैं, पहली बात तो ये, ठीक है ना। आपको पूछा क्या है, सहायक नदी बतानी है दाईं ओर से मिलने वाली। तो आपकी जो जोजड़ी नदी है फ्रेंड्स, ये दाईं ओर से मिलने वाली लूनी की एक सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है। तो चूलिया जलप्रपात आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है ना। ये चंबल नदी पर बनाया हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात रहेगा आपका चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट सवाल है आपका, बालोतरा से आगे लूनी नदी का जल खारा क्यों हो जाता है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता या अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण ये खारा पानी हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से देखें और आवश्यकता पड़े तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रश्नों सभी प्रश्न के किसी न किसी एग्जाम में पहले आए हुए हैं प्रश्न, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 प्रश्न रहेंगे आपके टोटल इस वीडियो में, और एक इसी प्रकार के 40 प्रश्न का वीडियो आपके लिए दूसरा और डाल दूंगा मैं, ठीक है। दोनों वीडियोस को आप ढंग से देखना। सवाल 10 हुआ है फ्रेंड्स आपका, गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित कौन सा पहाड़ी दुर्ग स्थित है। तो गंभीरी और बेड़स नदी इन दोनों नदियों के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ का जिला रहेगा फ्रेंड, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं। तो आपके नागौर के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी खारे पानी की झीलें हैं, इसलिए नागौर जिले में खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें हो जाएंगी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो आपका जो सांबर झील है फ्रेंड्स, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। और राजस्थान में एक जगह और है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, केवलादेव गना पक्षी विहार, ठीक है। केवलादेव गना पक्षी विहार, आप इसको भी याद रखें, ठीक है ना। दोनों को ही शामिल किया गया है। 13 प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि राजस्थान किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ है। तो आपको पता है पिछोला झील के ऊपर आपके नटने का चबूतरा बना हुआ है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, हमने थ्योरी पढ़ी थी तो पढ़ाता अच्छे से। राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र की नदी कौन सी है। तो मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी यही है इसमें ऑप्शन के अंदर, लूनी नदी, ठीक है ना।
लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही बहती है, जबकि ये तीनों नदियाँ आपके बनास की जो है आपके यहाँ पर आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आता है फ्रेंड्स आपका 15वां कि अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, फिर उससे छोटा, ठीक है ना, फिर उससे छोटा अवरोही का मतलब। तो आप सबको पता है सबसे बड़ा तो है चंबल का, फिर लूणी का, फिर माही का, फिर बनास का, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, चंबल, लूनी, माही और बनास। निम्नलिखित में से कौन से जिलों में कोई भी नदी नहीं है? तो आपको पता है जो बीकानेर और चूरू जिला है इनमें कोई भी नदी फ्रेंड्स नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखो सही युग्म बताना है। देखो बाणगंगा चंबल की सहायक नदी नहीं है, मतलब बाणगंगा की सहायक थोड़ी है चंबल। फिर यहाँ पर कोठारी, ये लूनी की सहायक नदी नहीं है। सुकड़ी, बनास नहीं, ये लूनी की है सुकड़ी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 रहेगा ना फ्रेंड्स, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जाखम नदी की सहायक नदी कौन सी है? माही, ठीक है। गग्गर नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको नाली कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर सुरा घाट और शिवपुरी घाट, ये 2 दर्रे हैं। सुरा घाट और शिवपुरी घाट ये राजस्थान के कौन से ज़िले में है भाई? तो सुरा और शिवपुरी दोनों अजमेर ज़िले के अंदर पड़ता है। राजस्थान में चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई? चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। हालांकि चारों ही चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं, ये ध्यान रखना आप, लेकिन सबसे बड़े की बात आए तो राणा प्रताप सागर। निम्नलिखित में से गग्गर नदी के बारे में आपको सही कथन बताना है ना। गग्गर नदियाँ जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, सही कथन आपको इसके अंदर बताना है। तो देखो इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता है, बिल्कुल सही है। यह हनुमानगढ़ जिले में टिब्बे नामक स्थान से प्रवेश करती है, ये बिल्कुल सही बात है। यह द्वितीय मृत नदी भी कहलाती है। इसका पानी अत्यधिक वर्षा के समय पाकिस्तान के बहावलपुर यानी कि अब्बास फोर्ट तक चला जाता है, बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन क्या है? सही है लूनी नदी के बारे में। गढ़सीसर जलाशय या गढ़सीसर झील आपको पता है ये आपके जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। राज्य में कौन से जिले जहाँ कोई भी नदी नहीं है? फिर से प्रश्न आ गया, तो चूरू और बीकानेर के अंदर कोई भी आपकी नदी नहीं है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो 3 नदियाँ मिलती हैं ना, वो है बेड़च, बनास और मेनाल, ठीक है। मांडलगढ़ का किला भी बना हुआ है यहाँ पर इन्हीं त्रिवेणी संगम पर, तो ये ध्यान रखें आप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो भाई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई? तो अलवर में साबी और रूपारेल नदी बहती है, बिल्कुल सही बात है। उदयपुर में बनास और बेड़च, ये भी बिल्कुल सही है। आपके करौली में जगर और गंभीर, ये भी सही है। और डूंगरपुर में बाणगंगा नहीं बहती भाई, और न मोरेल बहती, दोनों ही नहीं बहती डूंगरपुर के अंदर। बाणगंगा तो विराटनगर जयपुर के अंदर बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है? तो चंबल नदी को हम क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं, 12मासी कामधेनु। बांगड़ भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। जो बागर है ना, बागर, ये भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो बागर है ये भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांठे पर क्या है भाई? स्थित है। बंद बारेठा बांध जो है, बंद बारेठा अभ्यारण्य भी है, ये भरतपुर में स्थित है। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपकी कुकुंद नदी पर बना हुआ है, बंद बारेठा अभ्यारण्य, ठीक है। या बांध दोनों ही आपका आंसर कुकुंद नदी हो जाएगी। गोडवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि जो लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ये वो लूणी जवाई बेसिन बोल सकते हैं अपन।
लूनी बेसिन और लूनी जवाई का जो बेसिन है फ्रेंड्स, उसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखो आप ध्यान से, कोठारी, मानसी और मोरेल, ये तीनों बनास की सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स। जबकि ये जो आपकी है ना पार्वती आपके यहाँ पर बनास की सहायक नदी नहीं है ये, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। किस स्थान से उत्पादित नमक कोशिया नाम से जाना, किस स्थान से उत्पादित नमक कोशिया के नाम से जानते हैं? तो पंचभद्रा, बाड़मेर से जो नमक बनता है उसको अपन कोशिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो ये लूणी और बनास दोनों का भाग है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा विभाग अंतःप्रवाही प्रणाली का क्षेत्र नहीं है, यानी कि जहाँ पे कोई भी नदी अंतःप्रवाही वाली नदी नहीं बहती? तो घग्गर का मैदान तो है, शेखावाटी भी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 56 का मैदान, क्योंकि यहाँ पर 56 का मैदान कहते हैं अपन डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को, और यहाँ पर ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो अंतःप्रवाही की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आहड़ नदी का नाम उदय सागर झील के बाद में क्या हो जाता है भाई? ये हमने पढ़ा था जब थ्योरी वाली क्लास में देखा था, तो बेड़ से नाम हो जाता है इसका, ठीक है ना। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम बताना है। तो देखो चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का क्रम बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ए, ठीक है ना। चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा, तो अभी पढ़ा था पढ़ने, ये आपका पिछोला झील के अंदर बना हुआ है। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नीलहरित शैवाल से नाइट्रोजन यानी कि N2 प्राप्त की जाती है? N2 खाद प्राप्त की जाती है। तो कौन सी झील से N2 मिलती है भाई हमें? देखो आना सागर, जयसमंद, पिछोला और मोती झील। तो देखो यहाँ पर जो मोती झील है ना फ्रेंड्स, इस मोती झील से ही हमें क्या मिलता है भाई? N2 खाद मिलता है, ठीक है, N2 युक्त खाद मिलता है। किस झील का नमक 100% शुद्ध होता है? तो हमने पढ़ा था पंचभद्रा में जो नमक बनता है ना वो 99% शुद्ध होता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा 99% पाई जाती है। मांगली नदी पर स्थित भीमलत तालाब, देखो मांगली नदी पर जो बूंदी के अंदर बना हुआ है भीमताल जलप्रपात, ये किस नदी में है? तो मांगली नदी आपको पता है बूंदी में है। किस नदी के तट पर मूमल की मंडी बनी हुई है, मेड़ी है ना, किस नदी पर मूमल की मेड़ी बनी हुई है जिस पर मूमल महेंद्र का सबसे विशिष्ट प्रेमाख्यान अंकित है? तो यह है काकनी नदी पर, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 40 के 40। आप सभी प्रश्नों को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लगे अच्छा लगे ना, तो यार देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम में। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। थैंक यू।